आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जब आती है बात स्नेक्स की, वाइल्ड लाइफ की, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ, मिसकंसेप्शन हैं। तो मुझे नॉर्थ इंडिया को मुझे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ से शुरू हुआ ये पैशन सांप के बारे में? मुझे 14 एंटीवेनम्स लगे। पेशेंट को ना सुलाना नहीं है, अगर वो सो गया तो अगले जन्म ही उठेगा। तो कॉमन क्रेत, जिसको मराठी में मनियार कहते हैं, वो नाक से 8 गुना ज्यादा जहरीला है। ये सांप मुझे दे दो, आपको 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख दूंगा। अगर सांप दिख गया ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में, तो फिर क्या फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी है जिनको सांप बचाना पसंद है, पर उनको जानकारी नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि एल्विश यादव स्नेक वेनम। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप स्नेक को रेस्क्यू करने जा रहे हो वहां एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं एक ही जगह पर? मिल सकता है, हुआ भी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इस पूरे पॉडकास्ट में जो आपको चौंका के रख देंगी। अगर एक स्टेप और आगे गए, बाइट, वो भी सेकंड के पहले। तो हमें सांप की फोटो खींचनी चाहिए जिसने काटा? लकीली अगर मैं अकेला होता तो आज आपके सामने नहीं रहता। बाकी चीज़ें भी, लॉयंस हैं, बाकी टाइगर्स हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं आया? आपका कभी सामना हुआ है सांपों से? अगर आपके घर के आसपास ज़्यादा सांप आपको दिखते रहते हैं तब आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एक बार काट लिया तो भाई सोचो मत, इसलिए वो डेंजरस है मेरे लिए। आपको क्या लगता है कि जो साइज में बड़े हैं वो स्नेक्स ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हैं, या जो साइज में बहुत छोटे हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं? पर रेस्क्यू करना चाहता हूँ, हाथ में लेना चाहता हूँ, उसका फील लेना चाहता हूँ भी कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप कैसा होता है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं पराग शिंदे। हंटर नाम है उनका, पर ही इज़ नॉट हंटर, ही इज़ अ रेस्क्यूअर, स्नेक रेस्क्यूअर। आज उनसे जानेंगे एक्चुअल में स्नेक्स के पीछे की कहानी। हाय पराग, सबसे पहले वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलके। व्हाट यू डू, पहले हमारी ऑडियंस के साथ ये शेयर कीजिए। मैं हूँ एक स्नेक रेस्क्यूअर जो सांप के ऊपर ज्यादा करके फोकस करता हूँ। एनिमल्स भी रेस्क्यू करता हूँ, बर्ड्स भी रेस्क्यू किए। 2006-07 से मैंने शुरुआत की, आज तक मैं हूँ और आगे भी करता रहूँगा। 6-7 मतलब 6th क्लास से या 6 साल की उम्र से? 6 क्लास से। हाँ। सो कोई फ्रेंड था जो लेके आया या कैसे? नहीं, ये चालू हुआ एक कैटरपिलर की वजह से। ओके। कैटरपिलर का मैं मॉथ या फिर बटरफ्लाई तैयार करता था, जो उसका रूप है। तो धीरे धीरे मुझे स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम में पापा ने लेके गए। तो उस टाइम मुझे जानकारी चाहिए थी कि सांप को पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, फिर भी आपसे फास्ट भागते हैं, तो ये कैसे होता है। तो वो जानकारी हासिल करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाके मुझे ये मुकाम हासिल हो गया है। और अभी मैं पूरा इंडिया में रेस्क्यू और फोटोग्राफी का वर्क करता हूँ। ओके, सो अभी आप बता रहे थे कि आपके कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको अवार्ड दिया है। हाँ, जब मैं मणिपुर में गया था, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट है सांप और वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वहाँ पे लोग सांप मारते ज़रूर है, पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनको सांप बचाना पसंद है, पर उनको जानकारी नहीं है। तो ये जो जानकारी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी पसंद है, उनको देना मुझे काफ़ी पसंद है। तो 2022 में मैंने सोचा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जाके कुछ लोगों को अवेयर करेंगे और इस मुहिम के लिए, इस आगे जाने के लिए, सांप को बचाने के लिए कुछ लोग तैयार करूंगा। तो उस टाइम DFO वहाँ पे मणिपुर इम्फाल में मुझे काफ़ी अवॉर्डेड किया था। 5 हमने अवेयरनेस लेक्चर्स प्रोग्राम्स किए थे कंडक्ट, और काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी आए थे उस टाइम। मैं देख पा रहा हूँ कि एक उंगली में चोट लगी है आपको, ये क्या है इसके पीछे? ये सबसे वेनमस सांप है। आपने यहाँ पे कॉमनली उसको कोबरा कहते हैं, जो शंकर भगवान के गले में होता है। मराठी में उसको नाग कहते हैं। तो 2012 में जब मैं 12th में था, उस टाइम बोर्ड का एग्जाम चालू था, तो सडनली मुझे ये बाइट हो चुका। ये उसको खुद की गलती बोल सकते हैं, क्योंकि सांप को तो पता नहीं होता, वो अपना दोस्त नहीं है, पर हम उसके दोस्त बनना चाहते हैं। कैसे आप रेस्क्यू करने गए थे या इसको रिलीज करने के टाइम पे जब हम रिलीज करते हैं तो अचानक से ना बॉटल से बाहर आके वो अटैक करता है रिवर्स करके। तो उसी सडनली मेरा ध्यान एक साइड गया और उसने डायरेक्टली अटैक कर रही यहाँ पे। तो उसको हमने रिलीज कर दिया। पर उसके बाद जो हुआ, पर आपको ये उंगली टेढ़ी है वो आपको दिख रही है,
पर इस साइड में ये जो मेरा दूसरा यहाँ पे एक निशान है, इसको मैं टैटू बोलता हूँ। ये सबसे मेरा पहला स्नेक बाइट है, वेनमस स्नेक बाइट। जब मैं 11th में था, आपने नाम सुना होगा रसल्स वाइपर, जिसको हम मराठी में घोनस कहते हैं। ओके, उसकी मेरे पास केचुली भी है। सो गाइज, रसल्स वाइपर ये सबसे ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है। लाइक आप गलत टोन में मत लेना, क्योंकि रसल वाइपर जो होता है, ये उसकी डिजाइन है। आप ये इसको एक्चुअली इसको केचुली बोलते हैं, काद बोलते हैं, स्किन शेड कहते हैं। तो ये उसके कपड़े हैं जो हर महीने में छोड़ सकते हैं। जब बच्चे होते तब वीकली वो छोड़ते हैं। तो ये वो छोड़ के ऐसा चला जाता है या ये निकालते हुआ? हाँ, ये दो तीन प्रकार निकालते हैं, क्योंकि जब ये बॉडी पे होता है, जब उसकी आँख जो होती है सफेद हो जाती है, उसको कुछ दिखता नहीं है, तो वो खुद को अनसिक्योर फील करता है। तो क्या करता है, एक जगह पे शांत बैठ जाता है। एक तो है एक दूसरे के स्केल्स पे घिस घिस के निकालता है। दूसरा है पानी में जाने के बाद वो एकदम सॉफ्ट होने के बाद वो निकलता है। और तीसरा है पेड़ पे या फिर पत्थर पे घिस घिस के वो निकाल देता है। और निकलने के बाद वो काफी खुद को फ्रेश फील करता है। कहाँ से शुरू हुआ ये पैशन सांप के बारे में? ये सांप के बारे में मेरे फादर जो है, मेरे पापा, मुझे एक दिन स्नेक अवेयरनेस लेक्चर प्रोग्राम, वहां पे उस टाइम पे सांप लाइव दिखा सकते थे। आपके पापा सेम काम करते थे? नहीं, मेरे पूरे खानदान में मैं अकेला इंसान हूँ जो फोटोग्राफर और ये सांप का रेस्क्यू करता है। तो वो लेक्चर देखा मैंने, काफी अच्छा लगा। फिर नॉलेज एक्चुअली उस टाइम देने वाला कोई नहीं था, पर मैं तो ले सकता हूँ ना, लेने के लिए किसने मना किया है। तो मैंने फिर लाइब्रेरी गया, बुक्स लिए, पढ़ा, फिर बुक्स रिटर्न कर दिए, जेरोक्स मार के रिटर्न कर दिए, क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था इतना कि भाई 200 रुपये का एक बुक ले ले। तो पढ़ाई किया। तो फिर मैंने ना ऐसा एम्बिशन रखा कि मुझे ये सांप देखने हैं, पहली बार तो देखने हैं, क्योंकि देखने के बाद ही समझेगा उसकी बिहेवियर क्या है। हर एक इंसान का बिहेवियर होता है, सांप का बिहेवियर अलग होता है। जैसे मुझे काटा है, दोनों का बिहेवियर अलग है। तो इसलिए तो मेरा यहाँ से जर्नी शुरू हो गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग स्नेक स्टोरी कौन सी है कि जब आप रेस्क्यू करने गए हो, या फिर इतने सारे जंगल में डीप फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कई बार मिल गया हो या फिर आपको वो साउंड आई हो, वो ऐसा कभी हुआ? एक बार हुआ था, पर अपने सिटी एरिया में हुआ था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था, काफी दूर की बात है। जब जंगल से जा रहे थे, जंगल मतलब पाइपलाइन की जगह से, तो हिसिंग साउंड आती है। यही जो मैं जब जा रहा था ना, तो वही तो सांप की आवाज सुनाई दी। सांप आवाज सुनाई दी और थोड़ा देर रुका मैं, और बस वो जो रसल वाइपर ही था, ऐसे धीरे 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 सामने से, मतलब सांप ऐसे होते हैं ना, सांप को ना अगर हमने कुछ किया तो ही वो डिफेंस में आपको दिखाएंगे, भाई हाँ मैं हूँ। वो वार्न करेंगे, अगर आपने वार्निंग नहीं सुनी तो डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता। तो मतलब सांप डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, वार्न करेंगे, फिर आपको डिफेंस में अटैक करेंगे, क्योंकि उनके पास हाथ और पैर होते नहीं है, तो वो वेनम और दांत का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे डेंजरस स्नेक वही है, दो जो आपको काटा है? मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर जो अपने लाइफ में इंसिडेंस हो चुका है, जो काटे हैं, वो डेंजरस नहीं, पर उसके बच के रहना। क्योंकि देखो, वेनम के हिसाब से चले जाए तो कॉमन क्रेत, जिसको मराठी में मनियार कहते हैं, वो नाग से 8 गुना ज्यादा जहरीला है। अगर नाग ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया, वो आपको आधा घंटा दे रहा है जिंदा रहने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। वहां पे क्रेट काटा तो आपको 10 मिनट देगा सिर्फ। क्रेट ये कैटेगरी है स्नेक की? ये क्रेट होता है जो, देखो अभी नाग, क्रेट ऐसे सांप है, ये देते हैं न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं, ये देते हैं अंडा, एग्स देते हैं। रसल वाइपर जो वाइपर की कैटेगरी है, रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर, पिट वाइपर, ये होता है हेमोटॉक्सिक वेनम, जो देते हैं बेबीज। दो प्रकार के सेप होते हैं, एक अंडा देता है और एक बेबीज देता है। ये है वेनमस का। वैसे ही माइल्ड वेनमस और नॉन वेनमस, ऐसे 3 कैटेगरी है, नॉन वेनमस, माइल्ड वेनमस और वेनमस। ओके, सबसे बचना चाहिए वेनमस के लिए, बाकी आप तो उनको तो ठीक है। तो बचपन से हमने तो स्नेक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो हमारी जो स्नेक्स के बारे में मेमोरी है वो ये है कि मूवी देखी, नागिन मूवी, उसमें आपने एक सांप को मार दिया तो किसी और सांप ने उसको देख लिया तो वो पीछे आता है। तो ऐसा एक्चुअल में कोई भी स्पीशी का स्नेक करता है कि आपने उसके कोई टीम मेंबर को या भाई बहन को या माँ बाप को, किसी को आपने मारा? बहुत सिली क्वेश्चन है, बट स्टिल मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या पता वो पीछा करेगा, आएगा, बदला लेगा, मारेगा। ऐसा कोई स्नेक होता है जो रिवेंज लेता है या कुछ ऐसा? तो क्या होता है, फीमेल है ना, फीमेल जब मेटिंग सीजन आता है, जैसे विंटर में कुछ सांप, जैसे रसल वाइपर है, वो मेटिंग सीजन शुरू होता है। मैंने अभी रिसेंटली रेस्क्यू किया था मेटिंग में। तो मेटिंग में फीमेल जो होती है सांपों में एक्चुअली बड़ी होती है मेल से, तो फीमेल एक गंध छोड़ती है,
जो काफी किलोमीटर चले जाता है, और वहां से जो गंद स्मेल करके ना आते हैं मेल। अच्छा, 4-5 मेल आ गए एक जगह मिले, तो 4-5 मेल एक जगह मिले तो फाइटिंग हो गई। वो इंसान में भी तो है, सेम ही है कि भी एक फीमेल के लिए 2 मेल को फाइटिंग करना ही पड़ता है, तो वैसे ही एनिमल्स में भी है। तो सांप क्या करते हैं, उसमें एक रूल होता है, 2 मेल्स एक दूसरे को काटते नहीं, वो क्या करते हैं, ये ऊपर होते हैं। अच्छा, जब ऊपर चला जाए तो होता है फाइटिंग, जो एक दूसरे से फाइट करते हैं उसको नीचे झुकाने के लिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, ये देख के ना वो लगता है उनको मीटिंग है। जमीन से हाइट चला जाए वो होता है फाइटिंग, और जमीन के बराबर लेवल पे हो जो होता है मीटिंग। वो कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे तक चला जाता है। सेकेंड थिंग कि सांप को हेमीपेनिस 2 होते हैं, हेमीपेनिस बोलते हैं हम। जब वो इंजेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर 2 हेमीपेनिस होते हैं, और वो मीटिंग होने के बाद वो 3 घंटे तक 4 घंटे तक वैसे ही रहते हैं। और अगर उनको पता चला कोई मारने आया तो वो छूट के वो भाग जाते हैं। समझो उसने मेल को मार दिया। साइंस क्या बोलता है, जब वो गंध छोड़ता है लकड़ी के ऊपर आ जाते हैं वो गंध, तो क्या होता है, समझो फीमेल मर गई, ठीक है, फीमेल के मारा गया लकड़ी से, और वो लकड़ी समझो अपने घर के बाजू में फेंक दिया, तो लकड़ी पे क्या होता है, सुगंध गंध होता है, और वो गंध दूर दूर से चला जाता है। उनको क्या लगता है भाई यहाँ पे फीमेल है, पूरा अट्रैक्ट होके 4-5 मेल आ जाते हैं, या फिर वही मेल आ जाता है, या फिर कोई एक मेल आ जाता है। तो सामने वाले इंसान को क्या लगता है, ये बदला लेने के लिए आ गया। जैसे कि आपने बोला कि ऐसे सांप आ जाते हैं कई बार, या गंदगी करते हो आप तब आ जाते हैं। पहली बात तो ऐसी क्या चीज़ें करें कि घर में या सोसाइटी में सांप आए ही ना, और अगर आ गया तो फिर कैसे उसके साथ चीजें करें। अगर आप रह रहे हो घर के अंदर आपका एरिया, घर के बाहर सांपों का एरिया ऐसे समझ के चलो, तो आपको अंदर का शिफ्ट करना है, बाहर का नहीं। तो घर के बाजू में ब्लीचिंग पाउडर या फिर वो जो फिनाइल की गोली बोलते हैं हम, सफेद वाली, वो आप रख दोगे, वो ज्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग है। या फिर थर्माइट, जो कुछ भी आप घर के बाजू में जहाँ पे एंटर हो सकता है। अगर आपके घर के आसपास ज्यादा सांप आपको दिखते रहते हैं तब आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करना पड़े, नहीं दिखते तो भी करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपका मुकाबला तो उसके साथ होना ही है। तो वो करना है, गंदगी ज्यादा नहीं करना। आप जमीन पे रखने से अच्छा कोई तो एक हाइट पे ले लो, उसके ऊपर सामान रखो जिसकी वजह से नीचे का सेफ रहे पार्ट। जब आप मुर्गी पालते हो तो वहां का एरिया साफ सुथरा रखना जरूरी है, क्योंकि वो अंडे खाने आता है या फिर बच्चे खाने आते हैं, वो तो होना ही होना है आप अगर पालते हो तो। या फिर मुर्गी फार्म्स में ज्यादातर दिखता है, मुर्गी फार्म में ज्यादा हो सकता है। और सेकेंड थिंग, आपको जो घर बांधने का स्ट्रक्चर है, जहाँ से पेड़ आता है आपके घर के अंदर तक झांकता है पेड़, तो इसी बहाने सांप भी से अंदर झांक सकता है। तो आपको जो पेड़ होता है घर से थोड़ा दूर रखना है, जिसके वजह से सांप ना आ जाए या फिर उसके पीछे चूहे ना आ जाए। तो क्लीन करके रखना है घर को, पेड़ों से थोड़ा सा दूर रखना है, ये सब चीजें। अगर सांप दिख गया ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में, तो फिर क्या फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? तो अगर सांप आ जाए तो पहला है आपका 50% काम, मेरा 50% काम। okay. आपको ध्यान देना है। बिल में भी जाए फिर भी ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद दूर से, नजदीक नहीं, दूर से ध्यान देना है। फिर मुझे फोन करना है कि भाई सांप दिख रहा है। हाँ। कंपनी में ना आजकल ना प्रोवाइड करती है वो टोंग, जैसे ये आप देख रहे हो। हाँ, सेफ्टी में बता रहे हो हम। हाँ। तो ये जो होता है स्टिक, अगर ये ज्वाइंट कर दे, इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक ही दिखाऊंगा। ये समझो ये स्टिक है, तो ये क्या होता है, कुछ लोग इससे मुंडी हेड कैच करते हैं। समझो ये सांप है, हेड कैच करते हैं। हेड कैच करने के बाद वो पकड़ते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, हेड पकड़ के ये करते हैं। कुछ लोग यहाँ से हेड कैच करते हैं, पीछे से, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसे, कि मैं उसको आगे से उठाऊंगा, पीछे तक यहाँ पे टेल आ जाती है, तो टेल पकड़ के उसको ऐसे करके सांप को दूर रखते हैं, जितना बॉडी के पास नहीं जाना। हाँ। दूर रख के फिर वहां पे बॉटल हो या फिर एक बैग हो जिसके अंदर घुसाना है अपने को, तो उसके अंदर डाल के पैक करना है। हम क्या बोलते हैं स्टिक इसको? हम स्नेक स्टिक कहते हैं। स्नेक स्टिक ये नॉर्मली कॉमन यूज होती है। और सेकंड होता है चिमटा, इसको हम टोंग कहते हैं, जो ऐसे बंद हो जाता है। हाँ, बंद होता है दूर से। हाँ, बंद होता है। कुछ टोंग ऐसे होते हैं जो शार्क के जैसे दांत होते हैं आगे, उसको कटर टोंग कहते हैं। अगर उस टोंग ने सांप को पकड़ा तो मर जाएगा, तो ऑलरेडी वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जो रिप पीछे का जो होता है ना, रिप्स जो अपना स्पाइनल कॉर्ड पीछे का, वो होता है ट्रायंगुलर शेप, और उसका चिमटा जो होता है सीधा होता है। तो ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। और दूसरा है कि पीछे में उसको लॉकिंग करने का टेक्निक होता है, लॉक। अगर लॉक कर दिया तो वो खत्म ही, सांप मतलब आप जिंदा, मतलब पकड़ो ही मत, मर ही गया वो। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कंपनीज में। तो ये काम हमारा है। हम सीधा बोलता हूँ कि आप पकड़ने का काम करो, आप बुलाने का काम करो, आप ध्यान रखो, नजर रखो। हम आ जाते हैं, मैं या फिर कोई भी बंदा आ जाएगा रेस्क्यू करने के लिए।
या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काफी लोग हैं जो काम करते हैं। अगर आपके आने से पहले ही वो किसी को बाइट कर ले तो फिर क्या हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग इज हॉस्पिटल जाना चाहिए, या जो आपने बताया कि कई लोग बांध देते हैं कि जहर ना जाए, वो सब फर्स्ट एड क्या हो? देखो वो वाले लोग जो ना बहुत होशियार होते हैं, होशियार मतलब वो वाला होशियार नहीं, हाँ। वो वाला होशियार वो क्या करते हैं, ब्लेड लेते, कट 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 करते हैं। एक वो ऐसे चूस के जहर निकालते हैं वो मूवीज अच्छा, में। मूवी वाला फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी एक एंटरटेनमेंट है, वो अगर आप रियल ऐसा होता है कोई? ना 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 रियल में आप करोगे ना, हाँ। देखो क्या होता है, आपके अंदर समझो छाले हो, हाँ। अगर आप वो वेनम सक कर रहे हो, वेनम को क्या होता है, वेनम खून में चला जाए तो ही उसका असर शुरू होगा। वेनम हम खा ले कोई असर नहीं। जैसे पॉइजन और वेनम का दोनों अलग अलग है। पॉइजन आप पी लो, फिनाइल या फिर हार्पिक, वो पी लो तो फिर आप बीमार हो जाओगे या फिर मर जाओगे। पर वेनम खून में चला जाए तो असर होगा। लोग बहुत बोलते कि पॉइजनस स्नेक, वेनमस स्नेक, क्योंकि वो वेनम अंदर होता है। जैसे बिच्छू, स्पाइडर, ऐसे अपना ये गोम बोलते हैं हम उसको, पर बाद में सांप, ऐसे ये जो है। तो ऐसा वो चूसने वाला कर सकते हैं अगर छाले ना हो? अगर छाले ना हो, अगर खुद की जान खतरे में डालना हो तो वो चूस सकते हैं, या फिर बट वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन एक ही है, मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगा अभी। अगर काट लिया तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये कि जिसको काटा है उसको डराना नहीं है कि भाई तू मरेगा ही मरेगा, उसको भगाना नहीं है भाई, भाग के लेके जाओ। हाँ, हो सके तो आप उसको उठा के लेके जाओ, उठा के लेके जाओ, बाइक या फिर ऑटो, या फिर जैसे आप जितना जल्दी पहुंच सके हॉस्पिटल में वहां पे पहुंचना है। हाँ, अगर यहाँ पे आपको काट लिया, इनकेस पकड़ो यहाँ पे काट लिया, आप क्या करोगे, यहाँ पे बांधोगे, ठीक है, बांध दोगे। अगर पैर पे उंगली पे काटा तो कहाँ बांधोगे, एक थाइस पे काट लोगे। तो बोलने का मेरा बोलना है कि यहाँ पे बहुत कम काटते हैं। जब आप कुछ तोड़ने जाओ या फिर ऊपर से जाओ तो काटते हैं। तो पैर और हाथ ही में मोस्टली, अगर यहाँ पे काटो तो यहाँ पे बांधना, पर इतना हल्का बांधना जिसकी वजह से ना ब्लड सर्कुलेट, उनके साथ जो वेनम है वो चलते रहे, पर धीरे धीरे चलते रहे, उसको टाइम मिले हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए। इसकी वजह से जान नहीं बचेगी। अगर इनकेस आप पकड़ो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक रबर बांध दिया, अंदर जहर नहीं कुछ नहीं, आपने बांध दिया, 5 घंटे के लिए आप रखो, क्या होगा, ब्लड रुक जाता है, पूरा सफेद हो जाता है, काला नीला हो जाएगा। अब सोचो आपके बॉडी में जहर है, ये काटा यहाँ पे टाइट बांध दिया, तो सोचो क्या होगा। हाथ में जहर है तो ये डायरेक्ट ठाकुर बन जा पड़ेगा सच में हाथ काट के आपको ये करना पड़ेगा। इसीलिए हमें बॉडी चाहिए। जैसे यहाँ पे गलती हुई, मेरी गलती बहुत सारे हुए, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था या फिर कोई बताने वाला नहीं कि यही सही है, क्योंकि जब गलत करते हो तब सही समझता है। ट्रू, दैट्स इट। तो ये उल्टा हो गया मेरा। तो पहली चीज़ ये है कि सांप को मतलब अगर सांप काट लेता है तो डरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हाइपर होके इधर उधर भागना नहीं है, जितना बॉडी को काम कर सकते उतना करो। तीसरा ये है कि बांधो तो इतना स्लो बांधो कि ब्लड सर्कुलेट होता चला रहा है। इसके अलावा है पानी नहीं पिलाना है। पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि देखो कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली हम पानी नहीं पिलाते, या फिर कभी कोई पहाड़ चढ़ के आता है डायरेक्टली पानी नहीं पीते, क्योंकि वो पहला डरा हुआ होता है। ठीक है, पानी नहीं पिलाना है। उसके बाद अगर पर्सनली रिकमेंडेड है, अगर घी हो, तुप घी, उसको खिलाना, क्योंकि जहाँ पे आप सांस लेने में तकलीफ होती है उस घी से क्या होता है, ये साफ होता है, सांस ले सकते हो आप, क्योंकि तकलीफ होती है सांस लेने में, तो घी के वजह से आपका ये क्लीन हो जाता है। ट्रू, या दैट्स इट। चौथा है आपको बाद में सोना नहीं। जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर सोना है तो फिर सो जाओ, फिर आपकी मर्जी, फिर आपको उठ नहीं पाओगे। तो सुलाना नहीं, कुछ भी करके पेशेंट को जगाना है। तो हमें सांप की फोटो खींचनी चाहिए जिसने काटा। देखो कभी कभी सांप, लोग है ना क्या करते हैं, सांप जिसने काटा ना, कभी कभी लोग मारते हैं। अभी रिसेंटली आपने एक रील देखा जिसमें हॉस्पिटल में आदमी सांप लेके चला गया, अपने गले में डाल के लेके गए, वो रसल वाइपर था, गोनस था, उसको काटा और लेके गया। सब लोग डर रहे थे, भाई ये क्या कर रहा है भाई, जिसने काटा है। तो देखो कुछ क्रेजी लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, लोगों को भी डर तो खुद भी डर जाते हैं। पर नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मार के थैली में पैक करके हॉस्पिटल दिखाते हैं। उस टाइम जमाना में क्या था, अभी तो चलो टेक्नोलॉजी आई है कि भाई उसको तो अभी फोटो खींचना चाहिए। पहली चीज, फोटो भी खींच सकते हो, पर पहले अपना जान बचाना है। देखो जान बच गया, अगर वो भाग रहा है तो फोटो के एटलीस्ट खींच लो। डॉक्टर्स लोग कैसे होते हैं, आप फोटो पे वो कभी कभी विश्वास नहीं करते। डॉक्टर्स क्या है, साइंटिफिक विश्वास करते हैं। बीटीसीटी तो पता कर लेते हैं वो कि किस सांप ने काटा है। अगर जहर, एक ब्लड टेस्ट होता है, बीटीसीटी, ब्लडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वो आप अगर उसमें ब्लड में वेनम दिखा तो भाई
आगे का प्रोसीजर शुरू। उसमें और तो एक, ऐसा जरूरी नहीं है कि सांप का नाम बताओ कि किसने काटा है। हाँ सांप का नाम देखो ना, अभी हॉस्पिटल वाले को, डॉक्टर्स लोगों को भी हाँ। ज्यादा नॉलेज नहीं होता सांप के बारे में, उनको पता है कि वेनम के बारे में। हाँ। तो कभी कभार उस टाइम पे सांप मार के लेके आता तो हमें कॉल आती थी कि बाबा ये सांप, ये फोटो भेज रहा हूँ मैं, ये कौन सा काटा बता देना। तो हम बोलते कि ये नॉन वेनमस है, आप पेशेंट के शांति के लिए बोलो भाई 24 घंटा रह लो, वैसे तो कुछ पैसा नहीं होता है वहां पे, 24 घंटा रह लो, खाओ पियो निकल जाओ। पर वेनमस अगर काटा है तो हम बोलते हैं इसका वेनम चालू है, आप काम शुरू करना बीटीसीटी चेक करके। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलती, बीटीसीटी चेक करना ही होता है। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। जब हम इतने सारे स्नेक्स की बात कर रहे हैं, कुछ सबसे डेंजरस स्नेक अभी तक आपने कौन सा देखा है, और दूसरा कि कौन सा देखने की इच्छा है कि यार ये देखना है? आपका कभी सामना हुआ है सांपों से? मेरा बचपन में एक बार, मैं जम्मू में रहता था। हाँ। तो जम्मू में थोड़ा सा स्नेक वाला एरिया था। हाँ। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ देखा है, मतलब ऐसा एक नहर जाती थी, पार्टीशन था, तो नहर जाती थी बीच से, तो वो नहर में पानी बहुत सारा आ रहा था, तो वहाँ पे उस पानी के अंदर एक स्नेक था एंड वो पूरा ऐसा फन निकाल रहा था, ब्लैक कलर में था। तो वो देखा, पर मुझे दूर से ही देखने में इतना ज़्यादा वो डर लग रहा था। तो बस वही एक है। और बहुत जब छोटा था तो पंजाब में रहता था, तो वहाँ भी खेत में काफ़ी निकलते थे, तो वहाँ देखा था। बट तब मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा था, 3rd 4th में रहूँगा। तो इतना ही मेरा स्नेक के साथ। तो आप सोचो अगर आपने 1-2 सांप देखे होंगे तो आप डर गए, तो हम तो उसकी ही फील्ड में है। तो क्योंकि डेंजरस ऐसा कुछ नहीं है, हर एक रेस्क्यू कॉल, हर एक स्टेप हमारा डेंजरस है। आप डेंजरस किसको बोलते हो? सांप देखो एक अभी आप तो किस सांप को डेंजरस की कैटेगरी में रखोगे अपने लिए? रसल्स वाइपर को रखूंगा। क्योंकि देखो अभी तो एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, जितना आप सीखोगे उतना आप सीखते रहोगे, एक्सपर्ट तो नहीं है। जब मैं एक रेस्क्यू करने में गया था, बहुत सालों पहली बात है, 2011 के आसपास ही होगा। तो उस टाइम कैसे हम नाले में भी रेस्क्यू करते थे। उस टाइम कॉल चाहिए, रेस्क्यू कॉल चाहिए। तो लोगों ने फोन किया, तो भाई नाले में बड़ा, मतलब कम से कम 6 फीट का जो रसल वाइपर, जो मैंने बोला, दिन में की बात है, दिन में धूप के समय था, इतना मतलब इससे भी बड़ा था, काफी साइजली बड़ा होता है। तो ऐसा नीचे बैठा हुआ था, ऐसा पूरा लंबा। तो फिर हमने सोचा यार करते रेस्क्यू, भाई कुछ तो थ्रिल चाहिए। पर सोचा नहीं था कि इतना थ्रिल मिलेगा। तो सोच के, और उस टाइम मोबाइल वीडियो कुछ नहीं था इतना खास। तो हमने क्या किया, नीचे उतरे। मैं नीचे उतरा, उस टाइम मेरे पास वो स्टिक छोटा है ना, उस टाइम काफी बड़ा था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप स्नेक को रेस्क्यू करने जा रहे हो, वहां एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं एक ही जगह पर? मिल सकता है, हुआ भी है। अच्छा, तो ऐसा आपको पहले पूरा इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि एक ही है ना, कि दूसरा तो नहीं है? ऐसा करते हो? मेरे पास एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए। हाँ। और वो एक्सपीरियंस ही काम आएंगे, क्योंकि ये आपका पॉडकास्ट देख के ना बहुत लोग कि मन में चाह चुके भाई हमें भी रेस्क्यू करना है, ये गलती नहीं करना है, ये करना है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हम पहले ना वो रसल वाइपर का एक टॉपिक करते हैं, कि मैं बताऊंगा कि आगे जाके कि ऐसे रेस्क्यू भी थे कि जब जाते हुए देखा कोबरा, और आते समय निकले रैट्स, धामन, बिना जहरीला। तो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो रसल वाइपर काफी बड़ा था, 6 फीट का। तो हम नीचे उतरे, जहाँ पे पानी था, पत्थर था, काफी गंदगी भी थी। तो उसको पकड़ने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे। जितना बड़ा साइज उतना उसका आवाज ज्यादा, पूरा आवाज घूम रहा था नाले में। तो जैसे हमने उसको उठाया, वो स्टिक पे आना नहीं चाहता था, फीमेल ही थी शायद। तो आगे जा रही थी, आगे जैसे मैंने उसका टेल पकड़ा, जैसे उसने जो हाइट मारी यहाँ तक, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऊपर तक आ रहा है। वो जो मतलब ये कैमरे की जरूरत नहीं, पर मेरी आंखें जो देख रही थी वो सबसे थ्रिलिंग था। और उस टाइम जैसे उसे छलांग मार के नीचे गिरी, मैं थोड़ी देर रुक गया, भाई ये कुछ तो गलत हो रहा है यार। तो इसको कुछ तो टेक्निकली पकड़ना है। कभी कभी जुनून होता है पकड़ने का, तो कभी कभी टेक्निकली कि सेफली पकड़ो। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको हम पकड़ा, रेस्क्यू किया, बोतल में पैक किया। पर वो मोमेंट
पकड़ने के बाद भी याद आ रहा था कि वो मेरे आंखों के सामने 3D इमेज, ऐसा 3D आता है, डायरेक्ट हाँ। 3D डायरेक्ट मुंडी आ करके 3D। तो वो एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। और सेकंड जो आपने मुझे बताया था कि एक टाइम पे 2-3 सांप या फिर आजू बाजू अलग अलग सांप भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो सांप को खाता है, सांप चूहों को खाता है, सांप पंछियों को खाता है। तो कभी कभार ये होता है कि एक बिल में कोई सांप जा रहा है तो दूसरा सांप उसके पीछे पीछे जा रहा है, और जब रेस्क्यू कॉलर हमको कॉल करते तो हमें क्या दिखता है कि भाई कोबरा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस बिल में खोदना का शुरू करते हैं, इसको निकालने का, मतलब कोबरा है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम खोदते हैं बिल, किसी को पता नहीं होता अंदर क्या होता है। चूहा होता है, चूहा भूल-भुलैया जैसा बिल बनाता है, कभी कभी बाहर निकलता है। तो हम जब खोदे एंड तक पहुंचे तो वहां से एक नॉन वेनमस रैट स्नेक, जो उसको हम धामन कहते हैं, वो निकला। मैं सोच रहा भाई जाते समय तो कोबरा गया था, आते समय वो रैट स्नेक कैसे आ गया। तो अंदर खोदा तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो चूहे का बिल है। और जो रैट स्नेक है वो कोबरा के डर से भाग गई। तो आते समय कोबरा रैट स्नेक आया और कोबरा भाग गया। और ऐसे भी है कि एक सांप पकड़ने जाए तो बाजू में दूसरा सांप ऑलरेडी है। ये होता है फाइटिंग और मेटिंग के टाइम में, या फिर जब वो जो गंध छोड़ता है, जब मेल्स आते हैं अट्रैक्ट करके, उस टाइम में ये होता है। सबसे डेंजरस सांप मेरा, मतलब जो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, रसल वाइपर। ये मेरा नहीं, हर एक रेस्क्यूअर का होना चाहिए कि वो सबको डरा के ही खुद बच जाता है। कि देखो कोबरा फन निकालता है सामने वाले को वॉर्न करने के लिए कि मैं खड़ा हूं, जब वो काटेगा तब वो ऐसे आएगा, पता चल जाता है। क्रेट तो साइलेंट किलर होता है, पर ठीक है, क्रेट सब फास्ट अटैक नहीं करती, नॉर्मली आपको बताता है, ठीक है। तीसरा है सॉस्केल वाइपर, जो काफी छोटा होता है, बल्कि ये भारत का सबसे छोटा जहरीला सांप है। कितना साइज होता है? साइज तो छोटे में छोटा इतना होता है, पर बड़ा तो इतना होता है। अच्छा। फिर भी वो जहरीला सबसे छोटा जहरीला सांप है, मराठी में हम फुरसे कहते हैं। पर उसकी अटैकिंग जो बाइटिंग फोर्स आपके 1/4 पार्ट से भी फास्ट है, सब डायरेक्ट। पर छोटा होने की वजह से उसका जहर कम पड़ता है, इसलिए इंसान बचने की चांसेस ज्यादा है। क्योंकि बॉडी में ना अपने जहर को डाइजेस्ट करने का भी क्षमता है कुछ इंसान में, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा मुझे डर नहीं लगता, पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो दिया है, जो रसल वाइपर ने दिया है। और ये तो हो गया महाराष्ट्र का। जब मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ तब मुझे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया है। आपको पता होगा सबसे बड़ा वेनमस स्नेक कौन सा है, पता है? वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक, किंग कोबरा का नाम सुना होगा। हाँ। किंग कोबरा सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है, मैक्सिमम उसकी लेंथ होती है 18 फीट। ओके। लोगों का सपना होता है उनको देखना, पर कुछ लोग उनके एरिया में ही रहते हैं, जैसे साउथ इंडिया हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, उड़ीसा हो गया, तो उनके यहाँ पे मिल जाता है। तो जब मैं उसके किंग कोबरा का फेस टू फेस था, जब वो ऐसे आया डायरेक्ट फेस पे आ करके, कहाँ की बात है? ये साउथ की बात है, साउथ और नैनीताल की बात है। हाँ। दो बार देखा आपने? दो नहीं, मैंने एक्चुअली पूरा इंडिया में हर एक जहाँ मिलता है वहां देखा। वो जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उसने मुझे दिए, वो नैनीताल में, उत्तराखंड में दिए, और एक साउथ इंडिया में दिए। जो वो आता है मुंडी अपना जो माउथ ओपन करके जो रौद्र रूप धारण करता है ना, वो सामने अगर आप हो गए तो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। 3D इफेक्ट से ज्यादा, बहुत ज्यादा, जब आप 3D मूवी देखते हो उससे भी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, डेंजरस सा। वो काट ले तो उसका एंटी वेनम ही नहीं बचा सकता, क्योंकि वो एक चम्मच में, एक बाइट में 2 चम्मच जहर छोड़ सकता है। आपकी एक बूंद भी इंसान को मारने के लिए बहुत है, 2 चम्मच क्या कर सकते हैं। क्या मूड्स भी होते हैं स्नेक्स के? मतलब कई बार वो मजे के मूड में है, या कई बार वो एंगर के मूड में है कि अब फाइट करनी है, या कई बार वो सोचता है खुद ही निकलने के मूड में है, ऐसा होता है? सांप के मूड्स होते हैं, पर अगर मैं ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना, तो लोगों को ऐसा लगेगा भाई ये तो इजी है, पर नहीं। सांपों का बिहेवियर समझना, सांप क्या भाई, इंसान ले लो, एनिमल्स ले लो, इसका बिहेवियर समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझो, उसको रिस्पेक्ट दो, तो वो खुद का खुद भाई पकड़ लो, रेस्क्यू कर लो। उसको हमें एकदम शांत करना है, या फिर फटाक से रेस्क्यू उसको फटाक से करना है। देखो, अगर मुझे इस रसल वाइपर ने काटा, पर मैंने इतने सारे रसल वाइपर पकड़े, उन्होंने नहीं काटा। हर एक का बिहेवियर अलग है, उसको समझना चाहिए।
अगर उसको आप काम रखोगे तो वो आपको काम रखेगा, आपको काम फटक से करने देगा। नहीं तो ऐसे भी होते हैं, एक मेरा ऐसा किस्सा जो है, रैट स्नेक था, मतलब हार्ड टू हार्ड। उसने 4 लोगों ने हमें पीछे पकड़ा था उसको रेस्क्यू करने के लिए, पत्थर तोड़ा 1-2 घंटा हुआ, इतना बड़ा था। 4 घंटे के बाद इतनी सी टेल रहेगी, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत है। आपको लगता है कि सांप कुछ नहीं है, पर ताकत बहुत है। डेंजरस क्या है, सबसे बड़ा अजगर नॉन वेनमस में, वेनमस में आपको रसल वाइपर बोला, डेंजरस में उसके पावर है अजगर की। अगर आपको पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, अजगर के हेड पकड़ो, फटक से आपको 1/3 पार्ट पकड़ना है। अगर आप वो नहीं करोगे, अगर उसने आपको लपेटा, उसके हाँ, वो मूवीज में हम देखते हैं कि वो पूरा ऐसा लपेट देता है। हाँ, अगर उसने यहाँ लपेटा या फिर नस जहाँ पे होता है यहाँ भी लपेटा, उसकी पावर पता है आपको कितनी होती है? तोड़ सकता है पूरे हाथ को, तोड़ दे, ये बोन नहीं तोड़ता, ठीक हाँ। है। इसकी पावर इतनी होती है, अगर आप लेट जाओ, हाँ। आपके ऊपर जो गाड़ी जाती है बड़ी सी, उसकी जो पावर होती है वो इतना टाइट करता है, और यहाँ का पूरा का लॉक करता है, आप पकड़ ही नहीं, आप ये चलेगा ही नहीं। इसीलिए उसका 1/3 पार्ट पकड़ना, अगर आप हेड कैच करते हो तो इसीलिए 1/3 पार्ट पकड़ के उसको रेस्क्यू करना है, या फिर उसका मुंडी नहीं, फेस नहीं पकड़ना, हेड कैच नहीं करना, डायरेक्टली उसको रेस्क्यू। उसकी पावर ज्यादा है, ये डेंजरस है। तो आपको क्या लगता है कि जो साइज में बड़े हैं वो स्नेक्स ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हैं, या जो साइज में बहुत छोटे हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं? देखो, छोटे सांप जो होते हैं ना, वो अपने को टच नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो अटैकिंग, उसका जो पावर है, डिफेंस वो बहुत फास्ट है, वो छोटा है साइज में, सुपर फास्ट होता है। तो उसको पकड़ना जरूरी नहीं हाथ से, लकड़ी से भी उठा के हम बॉटल में डाल सकते हैं। जहाँ पे टच करना जरूरी है कि भाई हमें रेस्क्यू पकड़ना पड़ेगा, तो वहां पे आराम से आप पकड़ के उसको कर सकते हो। जितना आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली जाओगे, प्यार से जाओगे, बातें करते रहो, उसको सांप तो कान होते नहीं, पर एक नॉर्मली हम बातें करते हैं ना, एक भाई आ जा, भाई तू आ जा, चल घुस जा, तो ये मतलब ये होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है, और उसके लिए कामनेस होता है, भाई ये शांति से उसको, हम उसको कुछ नहीं कर रहे। ऐसा जो बोलते हैं कि एनिमल्स जो हैं, जब आप डरते हो तो उन्हें पता चलता है, जब आप एंगर दिखाते हो तो उन्हें पता चलता है, तो स्नेक्स को पता चलता है ये चीज़। और शायद जब आप फन वे में रहते हो तो स्नेक्स को शायद आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये इज इट ट्रू? स्नेक्स को पहली बात है कि कलरफुल नहीं दिखता, ठीक है, तो वो आपको कलरफुल नहीं दिखता। ऑरा की बात कर रहा हूँ मैं, क्या वो ऑरा महसूस कर पाता? मैं वही बता रहा हूँ, कलरफुल नहीं दिखता। उनको क्या दिखता है कि एक वार्म बॉडी, मतलब एक गर्म, जो लाल कलर का दिखता है। जैसे हम जो वार्म ब्लड है, तो वो दिखता है पूरा थर्मल इमेज। जब हम ऐसे फेस करते हैं, उसको समझता है, बहुत ज्यादा उसको समझता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइट ऐसे ही हुए थे। अगर सांप पकड़ा है, जैसे किसी इंसान ने बस बात करने के लिए ऐसा किया, उसको समझता है डायरेक्ट ऊपर बाइट, यहाँ पे कहीं पे भी, उसको सिर्फ ये हेड समझ रहा है। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, स्पीडिंग कोबरा, जो स्पीडिंग कोबरा भारत देश में है, वो सिर्फ यही जहर फेंकता है 8 फीट तक, आंखों के आसपास, और वही जहर आंखों में चला जाए, स्पीड करता है 8 फीट तक स्पीड करता है, वो भी यहीं पे सिर्फ, क्योंकि वो फेस है, बाकी कहीं नहीं करेगा। उसको पता है ये हिल रहा है, यही है सब, तो इसलिए ये उसको समझता है। बस फेस, आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर, अगर एक भी ध्यान हटा, वो आप बस हो जाओगे, बाइट हो जाएगा। ये तो वो स्नेक्स थे जो आपने देखे या फिर जो आपने स्पॉट किए हैं, एक्सपीरियंस लिए। पर डेफिनेटली एक ऐसा कोई ड्रीम स्नेक भी होगा जिसको देखने का या स्पॉट करने का मन होगा। इंडिया में भी हो सकता है या इंडिया से बाहर भी हो सकता है, ऐसा कोई स्नेक है? देखो, भारत में तो है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा डिस्कवर होना बाकी है, तो भारत में तो है ही, पर अगर बोला जाए तो भारत के बाहर में, इंडिया के बाहर में, तो मैं वोट दूंगा ब्लैक माम्बा को। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे एनाकोंडास है, ये गबून वाइपर्स है, तो पर ब्लैक माम्बा मुझे काफी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि क्यों? वो चेस करता है, वो भगाता है, वो चाहे जानवर हो या फिर इंसान हो, वो भगा के उसको डराता है, एक्चुअली डराता है वो ब्लैक माम्बा। क्यों? क्योंकि उसके मुंह जब ओपन करते पूरा का पूरा ब्लैक, वो आँख मुंडी फेस ओपन करके उसको डराता है। और काफी सबसे बड़ा जो है ना, वेनमस में ना काफी बहुत सारे किंग कोबरा, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, पर फास्टेस्ट जो स्नेक है ब्लैक माम्बा है। तो ब्लैक माम्बा को अगर आप रेस्क्यू करने जाओगे तो वो आपको भगाएगा, पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं रेस्क्यू कर पाता हूँ और ये रेगुलर हो आपके लिए, तो फिर कोई नहीं,
आपको पता है कि भाई इसको रेस्क्यू करना है, कौन सी टेक्निक, क्या स्पीड रहता है ब्लैक मांबा का? बस एक लाइफ में एक बार उसको देखना, या देखना नहीं, देखना कौन चाहता है, सिर्फ रेस्क्यू करना चाहता हूँ, हाथ में लेना चाहता हूँ, उसका फील लेना चाहता हूँ भाई कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जहरीला सांप कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के मिथ भी हैं स्नेक्स को लेकर। क्या सबसे बड़ा मिथ आपको लगता है दुनिया में है? सबसे ज्यादा मिथ ये है कि नाग पंचमी, आपने सुना होगा, नाग पंचमी एक फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा में भी है और काफी जगह में, पूरी जगह पे होता है, नॉर्थ इंडिया में भी होता है। तो नाग पंचमी में क्या होता है कि बहुत सारे नागों को पकड़ा जाता है, ऑलरेडी श्रद्धा है थी लोगों की, तो नागों को पकड़ा जाता है। जब फीमेल्स लोग आते हैं उसकी पूजा करने, तो वो सामने दूध रखते हैं, पूजा वूजा करने के बाद दूध रखते हैं, और सरप्राइजिंगली आप अगर देख रहे हो तो वो सांप दूध पी रहा है, सांप दूध पी रहा है। पर आपको हिस्ट्री पता है, चलो 1 महीना पीछे जाते हैं, जो नागपंचमी के 1 महीना पीछे जाते हैं, 1 महीने से कोबरा सांपों को, सिर्फ कोबरा सांपों को खोद के पकड़ते हैं, बड़े बड़े पकड़ते हैं, उसको 2 से लेके 3 हफ्ते तक सिर्फ कुछ नहीं देते खाने को, एक जगह पे मटके में अंदर पैक करके रखते, कुछ भी नहीं खाने को। उस टाइम क्या होता है, अगर आपको खाना पीने नहीं मिलता है, चलो पीना नहीं मिलता, आपको क्या होता है, डिहाइड्रेट होंगे, प्यासा। तो लोगों को लगता है कि सांप दूध पीते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। नागपंचमी आती है, सांप को बाहर निकालते हैं, सांप के सामने दूध रखते हैं, लिक्विड है, तो सांप वो दूध पानी समझ के पीता है। अगर आगे जाते हैं हम थोड़ा सा, दूध को ज्यादा उबाल दिया गैस पे तो क्या होगा, उबल जाएगा, वो पूरा फट जाएगा, ज्यादा फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो आपको मैं और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जब सांप चूहा को खाता है या फिर हिरन को खाता है या फिर कुछ कुत्ते को भी खा लेते, उनके बोन्स होते हैं, बड़े बड़े बोन्स, नाखून, बाल, स्किन, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर वो दूध उनके बॉडी में अंदर चला जाए, फट जाए, तो उसका जो श्वास नलिका होता है, जो सांस लेते हैं, वो वहाँ पे अटक जाता है, फिर नागपंचमी हो जाता है। लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, पर 2 दिन में बाद सांप तो मर जाता है ना, ये कौन सी श्रद्धा होती है? सांप मर जाता है दूध पीने के बाद? रेप्टाइल्स, सांप, मैं ना शॉर्टली बताता हूँ, जो दूध देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वही दूध पीते हैं, लाइक मैमल्स। जो दूध दे ही नहीं सकते, जिसके पास स्तन होता ही नहीं दूध देने के लिए, वो सांप वो दूध पिएंगे कैसे? उसका वो आहार नहीं है। सांप पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन है, तो वो दूध दिखने के लिए पीते हैं, पर 2-3 दिन बाद वही सांप मर जाते हैं। और ऐसे ही डे बाय डे लाखों सांप मरते थे उस टाइम पे। श्रद्धा है वो 1 दिन के लिए, पर बाद में जो होता है वो तो अंधश्रद्धा ही कहना जाता है ना। तो इन शॉर्ट, सांप दूध पीते नहीं, उनको भूखा रखा जाता है, इसीलिए वो सांप दूध पीना पड़ता है उन्हें। ये है उसका। तो इट्स अ मिथ कि सांप सांप दूध नहीं पीते हैं, पर अगर पिएंगे तो सांप खुद मर जाते हैं 1-2 दिन में। ये है मिथ। सो ट्रू। क्या एक बोला जाता है कि जो सांप होते हैं वो डेफ होते हैं, मतलब बहरे होते हैं, सुनाई नहीं देता सांप को। ओके, सांप एक्चुअल में बहरे होते हैं, मतलब उनको कान नहीं होता, पर होशियार होते हैं। कि देखो, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर फिर भी ऐसे चीजें उनके अंदर है, इनबिल्ड है। आप चाहे भगवान बोलो, नेचर बोलो, उसने इनबिल्ड दे दिए। उसको फील होता है वाइब्रेशंस। अगर कोई बंदा या फिर कोई जानवर चल के आ रहा है तो उसको वाइब्रेट होगा कि भाई सामने से कुछ तो आ रहा है, या फिर डिफेंस में चले जाओ या फिर भाग जाओ। ठीक है। दूसरा होता है सेंस। आपने देखा है कि सांप का जो टंग होता है, एक थोड़ी ना होता है, वो डिवाइड होता है, ऐसे हिलाता है, डिवाइड होता है। तो उसका रीजन जानने के लिए देखो, सांप अगर एक जगह बैठा है, वहां पे 2 रास्ते हैं। सांप अगर भूखा है, सामने से चूहा आ रहा है और इंसान आ रहा है, तो सांप को चेस करना या फिर उसको शिकार हंट करना है, तो वो कहाँ जाएगा? इंसान के पास जाएगा या चूहे के पास? चूहे के पास। तो इसलिए वो टंग जो होता है 2 में डिवाइड होते हैं, और छोटे छोटे बारीक कण होते हैं छोटे, वो जो यहाँ पे जैकबसन ऑर्गन होता है जो ब्रेन को अटैच होता है, वो सामने क्या है वो उसको बताते हैं। अगर चूहा यहाँ तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये होता है सेकंड। और थर्ड होता है, जैसे आपने बोला,
आपको मिला कि थर्मल इमेजेस, वार्म ब्लड, गर्म खून होता है वो जो उसको लाल कलर का मूवमेंट्स दिखता है, और थोड़ा मीडियम होता है ना वो होता है वॉयलेट, थोड़ा सा वॉयलेट येलो कलर का होता है, और पूरा का पूरा ठंडा होता है वो होता है ग्रीन नहीं, ब्लू कलर का होता है, ब्लू वॉयलेट और पूरा रेड। हाँ, ऐसा है कि सांप को भी खा लेते हैं, तो इसलिए उनको जैसे दिख जाए वो खा लेते हैं ऐसे। तो सच्चाई ये है कि सांप डेफ होते हैं, दैट इज ट्रू, ये मिथ नहीं है। सांप डेफ उसको सुनाई नहीं देता, ये तो एकदम ट्रू है, पर अगर सुनाई नहीं दिया तो फिर उसके पास 3 ऐसे दिमाग है, हथियार है। तो फिर ये जो बीन बजाते हैं सांप के आगे, ये कैसे उसे नचाते हैं या क्या कैसे करते हैं? अब देखो हाउ दे प्ले। हाँ, बीन बजाने के लिए वो स्नेक चार्मर्स लोग, जो हम मराठी में गारुडी कहते हैं, सपेरे तो सपेरे सिर्फ क्या करते हैं, बीन बजाने के लिए नाक को पकड़ते हैं, ठीक है। अभी इसकी मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री से लेके मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। जब वो पुंगी बजाते हैं, जो हम पुंगी बोलते हैं, बीन, हाँ, तो क्या करते हैं, फन उठाने के बाद वो ऐसे ऐसे नाचते ना, आप बोलते ना ऐसे नाचते नाग, हाँ, सांप तो कान ही नहीं होता। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा हनी सिंह का गाना चल रहा है, बादशाह का गाना चल रहा है? हाँ, तो क्या होता है जब ये बीन हिलाते हैं तो वो उसको क्या लगता है, ये टारगेट है मेरा, ये मारेगा, ये इससे मारेगा मैं वो, तो इसलिए वो इसको ध्यान देता है, और उसमें से वेव्स भी निकल रही हैं, वेव्स भी निकलते हैं, तो उसको समझता है कि भाई इसके ऊपर ध्यान देना है, अगर इससे ध्यान हटा तो ये मारेगा मुझे, तो इसलिए वो सिर्फ बीन को देखते हैं। सेकेंड, वो क्या करते हैं, सांप को नायलॉन के एक छोटा सा धागा होता है, तो पूरा मुंडी जो है ना, दोनों लिप्स सी देते हैं, स्टिच कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ टंग बाहर निकाल सकता है पर बाइट नहीं कर सकता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में वो ऐसे उठाते हैं, ये देखो ये है कोबरा, ये है, तो कॉन्फिडेंस क्यों, मुंह तो सील लिया है, तो वो नहीं करते। थर्ड होता है सबसे गंदा, पूरा क्रूएलिटी में होता है थर्ड वाला, गरम सली लेते हैं, गरम, वो क्या करते हैं, वेनम ग्लैंड जहाँ पे होते हैं, एक थैली होती है, जहर की थैली होती है, दांत में जहर नहीं होता, जहर की थैली दबाने के बाद वो दांत के अंदर से निकल के इंजेक्शन जैसे जहर निकलता है, वो क्या करते हैं, गरम सली से वो उसका दांत नहीं, पूरा थैली, वेनम ग्लैंड्स पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो रिकवर हो जाता है, इसलिए वो अंदर से अंदर, उसकी वजह से काटने के बाद भी जहर नहीं चढ़ता, या फिर दांत निकाल देते, ऐसा करते। ये बहुत ज्यादा क्रूरली हो रहा था, इसलिए ये बहुत कम कर दिया है, पर कुछ जगह पे जैसे राजस्थान पकड़ो, अपने महाराष्ट्र में भी है और वेस्ट बंगाल है, बहुत जगह पे ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा है। हाँ, मिथ में ये भी बहुत आता है कि सांप अपने दुश्मन को कभी भूलता नहीं है, तो ऐसा कुछ है कि सांप सालों साल तक याद रखता है? क्योंकि हम तो बचपन में, मेरा तो पूरा जो वो है मूवीज़ ही देखी हमने, हाँ। तो मेरा जो पूरी मेमोरी है सांप को लेकर वो ये है कि सांप ने उसको मारते हुए देख लिया, इसको मारते हुए देख लिया, या उसको कई सालों तक याद रहता है। तो क्या सांप की मेमोरी इतनी होती है कि वो कई सालों तक स्नेक को याद रहता है? नहीं, सांप देखो मेरे हिसाब से चला जाए तो सांप के मेमोरी जो होती है 15 से लेके 20 मिनट के आसपास वो पता चलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको रेस्क्यू एक जगह से करते, 10 या फिर 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर हम उसको रिलीज करते, मतलब वो जगह से उठा के यह जगह, मतलब ऐसा हम करते क्योंकि उसको मेमोरीज नहीं होती। अगर उसको मेमोरी होती तो फिर से उधर जाता, पर उधर जाने के बाद वही सब वहां आया, कौन बताएगा? कोई बोल ही नहीं सकता कि वही सांप वहां आया, इसलिए सांप को मेमोरीज नहीं होती। टेक्निकली भी वो आ नहीं सकता वापस, नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बीच में देखो, हम यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे जंगल है, हम सिटी से पकड़ते जंगल छोड़ते, और उसको यहाँ आना है तो उसको ये क्रॉस करना पड़ेगा, वो इतना रिस्क क्यों लेगा? वहां पे जंगल है, क्योंकि वो रास्ता भटक के चूहे के पीछे आता है, इंसान के पीछे नहीं, इसीलिए क्योंकि उसके लिए हम रास्ता दिखाते हैं, भाई तू जंगल है तेरा एरिया, और हम क्या करते हैं उसी जंगल में जाते हैं रहने के लिए।
हाँ, तो इसीलिए या जंगल काट देते हैं। जंगल काट देते, तो इसीलिए उसको मेमोरी नहीं होती, पर उसको जगह पता है कि भाई ये मेरा जगह होता है तो मुझे यही आना होता है ना, बस दैट्स इट। जगह का इंसान की मेमोरी उसको नहीं होती कि भाई यही पर्सन है जिसने मुझे मारा। नहीं। स्नेक स्मगलिंग के बारे में आप मतलब आपको क्या लगता है कि जो अभी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, या अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि एल्विश यादव स्नेक वेनम का कुछ ऐसा नशा होता है, या क्या ये चीज़ें स्मगलिंग हो रही है? स्नेक वेनम की भी स्मगलिंग हो रही है, स्नेक्स को भी एज अ आर्टिफैक्ट लाया जा रहा है या शो पीस के लिए लाया जा रहा है कई पार्टीज में। ये लास्ट ईयर की बात है ना, उस टाइम मैं ना जैसलमेर था और मेरा लाइव न्यूज़ चैनल ने दिया था, ये एल्विश यादव के इसमें ही मेरा लाइव गया था। तो उस टाइम मुझे पूछा था कि ये कैसे होता है, ये रॉ जहर होता है या फिर उसके ऊपर कोई प्रक्रिया साइंटिफिक करके वो लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो डायरेक्टली जहर नहीं बेचते। डायरेक्टली जहर बेचोगे और इंजेक्ट करोगे तो आप तो मरना ही मरना है। तो उसमें ना बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उसमें वेनम की मात्रा कम होती है प्रोसेस में, पर थोड़ा नशा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स होता है ना जहाँ पे, वो ऐड करते हैं और वो बेचते हैं। डायरेक्टली वेनम आप करोगे तो आप मर ही जाओगे। तो इसीलिए ये सब कुछ मार्केट में सबसे हाई बोला जाए ना, ड्रग्स नशा में सबसे हाई ये स्नेक्स के वेनम के, इसे बोलते हैं स्नेक बाइट, शायद स्नेक बाइट बोलते हैं नशे को। तो यहाँ पे मोस्टली टंग पे वो किया जाता है, क्योंकि टंग माइंड, ये जो मेंदू है ना अपना ब्रेन, काफी कनेक्टिंग है। और यहाँ पे बाइट करने के बाद नशा जल्दी चलता है। सांप को बाइट करवाते हैं या टच करवाते हैं बस? एक्चुअल में देखो सांप होता नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ वेनम को लेके जाते हैं। सांप हर मूड में, सांप का मूड थोड़ी ना हर बार बार बाइट करे भाई बाइट, सांप का वो मूड नहीं। अंदर क्या होता है वो उनको नहीं पता। जो नशा करते हैं क्या पता, एक सीरीज हो टक्कन मारते हैं, इसको क्या पता सांप का जहर है कि नहीं। क्या होता है, मेन क्या होता है, उसका जो जहर का जो होता है वो अंदर जाना चाहिए। लोगों को समझता है कि स्नेक बाइट हो रहा है, और सांप को पता है सांप हर टाइम बाइट करने के बाद जहर नहीं छोड़ता। बहुत होशियार होता है, उसको पता है कि जहर कहाँ डालना है उसको। ओके। तो इसलिए स्नेक बाइट में ना बहुत बड़ा स्मगलिंग चालू है फिलहाल तो, क्योंकि देखो ना। तो सिर्फ वेनम की स्मगलिंग हो रही है कि पूरे सांप की भी स्मगलिंग होती है? अब देखो सोने का एक कंटेनर है, पूरा सोना एक एक उठाने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा कंटेनर उठाने से होगा। तो इसलिए वो वेनम नहीं निकालते, पहले सांप को ले लेंगे, क्योंकि सांप की स्मगलिंग बहुत ज्यादा है, वेनम की भी है। इसलिए जहरीले सांप, जैसे रसल वाइपर मैंने बोला कि उसकी जी स्किन, ये तो कुछ काम की नहीं, पर उसके बॉडी पे जो स्किन होती है वो काम की है लोगों के। थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया में भी जो लेदर्स कहते हैं, जो जूते करते हैं, ये एक स्मगलिंग के लिए होता है, उसकी स्किन से बनता है। और दूसरा है वेनम, जिसकी वजह से नशा होता है। बहुत बड़ा स्कैंडल है वेनम का, जो आजकल चल रहा है। ड्रग्स के भी ऊपर है, उससे भी सबसे ऊपर वेनम है। और तीसरा जो है, जैसे आपने सुना होगा रेड सैंडबोआ, जो 2 मुआ सांप, जिसका स्मगलिंग होता है, मांडूड़ कहते हो। स्मगलिंग के दुनिया में उसका नाम है डबल इंजन। डबल इंजन मतलब दोनों तरफ मुंह। तो उसका ऐसा मिथ है कि 6 महीने यहाँ से चलता है और 6 महीने यहाँ से चलता है, ऐसा मिथ है। और दोनों जो टेल और उसका फेस काफी सिमिलर है। जो बेचते हैं टेल पे ना गरम सली लेते हैं, गरम करते हैं, उसको 2 डॉट करते हैं आंख दिखने के लिए, समझे? तो फिर वो लगता है कि यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। और वो इसका स्मगलिंग कैसे होता है बताता हूँ। उसका यूज क्या है? उसका यूज है ब्लैक मैजिक। अच्छा। अभी ये ब्लैक मैजिक आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं, मैं किसी को नहीं पता कि भाई उसका यूज क्या है। पर जो ब्लैक मैजिक करता है उसको इम्पोर्टेंस होती है उसकी, सिर्फ सांपों की नहीं। तो वो खरीदता है ब्लैक मार्केट से। यस, ब्लैक मार्केट से। इसमें हमारे काफी गांव वाले लोग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये सांप मुझे दे दो, आपको 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख दूंगा। भाई गांव वाले को 10,000 रुपये मिल जाए एक सांप के पीछे तो वो दे देगा। तो उनको ब्रेन वॉश करके वो सांप स्मगल करते हैं। तो उसका कैसे देखते हैं पता है? वजन ज्यादा होना चाहिए। अगर वजन ज्यादा हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे स्मगलर्स। उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए तब वो एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा है कि टेस्टर बोलते हैं, आप पता है इलेक्ट्रिशियन में टेस्टर होता है, वो आपको ना टेल को लगाना है पीछे में। तो टेल को लगाने के बाद चमकेगा ना, तो वो ओरिजिनल है। अच्छा, करंट देता है?
देता नहीं है, वो बस मैथ मतलब ना मिथ है। मिथ है। तो वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग उसके अंदर पत्थर, छर्रा होता है ना जो गोल गोल बॉल्स होता है स्टेनलेस स्टील का, हाँ, पेट के अंदर डाल देते हैं, काट के, गोल गोल वाला पूरा काट के नहीं, मुंह के अंदर जबरदस्ती खिलाते हैं उसे। जबरदस्ती पकड़ के उसको डुसा देते हैं, उसके लिए उसका वजन बढ़ता है और उसको बेच देते हैं। ये पूरा का पूरा क्रूएलिटी है। उसके बाद वो तेल निकालते हैं उसका बॉडी से, जो तेल काफी लोगों को काम आता है। ये होता है तेल या तेल, ऑयल। ऑयल, ऑयल निकालने के टाइम से सांप तो मर ही जाएगा। हाँ, तो ये सब कुछ ऑयल से भी नशा होता है कि नहीं, नशा नहीं, ये ऑयल होता है बॉडी पेन लगाने या के फिर लिए, ये सब snake उसके oil। लिए यूज करता है, ऐसे लोगों का मानना है। कैसे लोगों को अंदर घुसा दिया ना ब्रेन में, तो वो मानना शुरू करते हैं, चाहे वो मुंह हो झंडू बाम में कुछ काम का नहीं बोल तो फिर ये ऑयल काम का है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए उसका स्मगलिंग ज्यादा होता है, ज्यादा करके अर्थ बोआ, हाँ, 2 मुआ सांप मांडूर कहते हैं, और अजगर। ओके, अजगर का स्किन भी काफी बड़ा होता है वो, तो उसके लिए जूता बीता जैकेट्स बनते हैं। स्मगलिंग का ट्रैफिक काफी बड़ा है, सिर्फ सांप नहीं, उल्लू, टर्टल, जो बोलते हैं 21 नख वाला चाहिए। टर्टल तो अभी बैन हो गया है, पाल भी नहीं सकते एज अ पेट। सांप, हाँ सांप भी बैन है, टर्टल भी, बस जो भी वाइल्ड एनिमल है वो बैंड है, पालना रखना पकड़ना भी बैंड है। हाँ लीगली चल रहा है वो बात अलग, पर इलीगली चल रहा है बात अलग, पर लीगली अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके साथ साथ आप चलोगे तो ये सब कुछ बैंड है। तो आप जो स्नेक्स को रेस्क्यू करते हो तो उसे आप रख नहीं सकते हो, आपको रिलीज, तो ये जैसे कि आपने बोला जितने स्नेक्स हैं उससे ज़्यादा ही रेस्क्यूअर्स हैं अब, तो ऐसा भी कई लोग करते होंगे कि उन्हें पसंद आ गया तो वो अपने पास रख लेते होंगे। तो वही तो बोला मैं, कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि हम रेस्क्यूअर है। कंफर्म करते हैं जो लोग रेस्क्यूअर को बुलाते हैं और वो आप स्नेक ले गए, उसके बाद वो कंफर्म नहीं करते कि आपने छोड़ा नहीं छोड़ा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं काफी अच्छा होते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं कि वो पूछते हैं कि हमें फॉर्म भर रहा हो तो, क्योंकि तो एक प्रोसीजर होता है। कुछ लोग प्रोसीजर नहीं करते, पर कुछ एक प्रोसीजर होता है कि रेस्क्यू करने के बाद हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, कहाँ से पकड़ा, डेट क्या है, उनकी साइन लेना, हम की साइन लेना है। कभी किसी ने पकड़ा हमको तो हम बता सकते हैं कि देखो हमने एक रेस्क्यू किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने बताया है कि भाई हम रेस्क्यू किया, तो हम सेफ है। अच्छा, ऐसे ही लोग लेके स्मगलिंग कर सकते हैं। आपका कभी ऐसा हुआ है आप किसी स्मगलर को जानते हो, या कभी ऐसा 1-to-1 हुआ कि वो इंसान पता है कि ये स्मगलिंग कर रहा है स्नेक, कि एक्चुअल में रेस्क्यूअर नहीं है, ही इज अ स्मगलर, या ऐसा कभी कुछ हुआ हो? नहीं, जितना मैं आप नाम नहीं बता सकते या कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना मैं आपको बताया ना, जितना नॉलेज आया, किसी को लगेगा मैं स्मगलर हूँ, पर नहीं। पर ये जो नॉलेज मुझे आया है, मैंने वो देखा है सामने, वो स्मगलिंग कैसे करते हैं वो लोग। कैसे करते हैं? वही जो किसी और को ब्रेन वॉश करेंगे, जहाँ पे वो मिलता है सांप, वहाँ के लोगों को बताएंगे भाई हम 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख देंगे। तो जैसे गाँव वालों को मिला, गाँव वालों के ब्रेन वॉश हो गया, सांप लेंगे वो, फिर कुछ गाँव वालों को बोला होता कि वजन ज़्यादा होना चाहिए, तो वो गाँव वाले घुसा देते हैं अंदर, फिर उनको देते हैं। फिर क्या होता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो स्मगलर होते हैं वही टिप देते हैं कि ये सांप लेके आ रहा है, और वो गाँव वाला फंस जाता है। तो गांव वाले को जानबूझ के फंसाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसको फ्री में चाहिए होता सांप। अच्छा, तो तो वो पहले गांव वाले को लालच देते हैं। हाँ। जो स्नेक जिनको चाहिए स्मगलिंग के लिए, वो गांव वालों को लालच देंगे कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आप स्नेक पकड़ के लाओ। हाँ। गांव वाला लाता है, उसका वेट वगैरह बढ़ाता है, उसको वो एल्यूमिनियम के कॉइन्स या बाकी चीज़ें जो भी है वो खिलाता है, और जब वो लेके आ रहा होता है उसको मिलने के लिए बुलाता है, रेड, और फिर उसके बाद रेड हो जाती है। और फिर वो तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ भी उनका साठगांठ होता होगा, क्योंकि रेड करने के लिए कोई सरकारी आदमी आएगा या ऐसी एक्टिंग लोगों के मन में डर है। हाँ, वो आईडी थोड़ी ना पूछेंगे गाँव वाले कि भाई आईडी दिखा, वर्दी भी देखा डर हो गया, वर्दी पे गाड़ी रुका दिया डर हो गया। डर एक चीज होती है ना, वो सबको नीचे गिराती है, चाहे वो सांप बाइट के हो जाए, सांप दिखने में हो जाए, सांप पकड़ने में हो जाए, स्मगलिंग में हो जाए, डर होता है एक। That's it. तो ये जो न्यूज़ आई थी एल्विश यादव की वेनम के बारे में, वहाँ पे स्नेक्स नहीं होंगे, वो वेनम लेके गए। वेनम का लिक्विड में फॉर्मूल में था, तो वो देखा है आपने कभी? क्यों नहीं,
तो और जो यूट्यूब पे ये दिखाते हैं कि जैसे ग्लासेस में वेनम रखे हैं, तो इज इट लीगल जो पालते हैं या बाकी चीज़ें? नहीं, वेनम देखो, एंटी वेनम दो प्रकार बनता है। एक होता है स्पार्टिकल फॉर्म में और एक होता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है और स्पार्टिकल को हम कैरी कर सकते हैं। देखिए, हमें बाइट हो गया तो हम लिक्विड कैरी नहीं कर सकते, हम स्पार्टिकल उसमें पानी मिक्स करके उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। पर वो इंजेक्शन की मात्रा ज्यादा हो गई तो भाई उल्टा गेम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जिसको नॉलेज है उसको ही ये काम करना चाहिए। ओके, दैट्स इट। बट जो आप बोले थे कि वेनम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ। उसी टाइम ही प्रिजर्व हो सकता है ये, अदरवाइज आप रखना भी इलीगल है। वेनम के सांप रखना इलीगल है, चाहे वो जहरीला ना हो, चाहे वो कुछ भी वाइल्ड एनिमल हो, रख ही नहीं सकते, लीगली रख ही नहीं सकते, बिल्कुल। ओके, अभी आपका क्या फ्यूचर में है कि आपको क्या करना है एक्चुअल में? व्हाट इज योर एम फॉर नेक्स्ट 10 years या 15 years? जब मैं मिलूंगा तो तब क्या कर रहे होंगे आप, या क्या फ्यूचर प्लान्स है? देखो, जब मुझे बाइट हुए थे तब लोगों ने अफवाह फैली थी। लोग मतलब वो लोग नहीं जो मैंने सांप पकड़ा है जिनके पास, वो लोग जो सांप पकड़ते हैं उन लोगों ने अफवाह फैलाई कि पराग शिंदे अभी सांप पकड़ने का नहीं। क्यों? उसने सांप छोड़ दिया पकड़ना और उन्होंने उनके नंबर डर गया क्या? हाँ, उनके नंबर स्प्रेड कर दिए, मेरा नंबर निकाल के। तो उस टाइम जो मुझे समझ गया कि एक बंदा बोला, मुझे कॉलर बोला कि भाई आप तो पकड़ते नहीं सांप। मैं बोला मरते दम तक पकड़ूंगा, रेस्क्यू करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। नहीं, बोलता है कोई तो बंदे आए थे, बोले कि अभी ये बाइट हो गया उसको, आप नहीं पकड़ेगा। मैं बोला हो ही नहीं सकता, आप चाहे कभी भी बोलो 24 घंटे कभी भी बोला, अगर मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं आऊँगा, या फिर आप पिकअप कर सकते हो। सांप रेस्क्यू करने का मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, पर पेट्रोल्स जो ट्रैवलिंग का होता है आप आपकी खुशी से आप दे पाओगे तो ही ठीक, अदरवाइज कोई रेट कार्ड नहीं है। लोगों के रेट कार्ड होते हैं स्नेक पकड़ने के। हाँ, लोगों के रेट कार्ड कितना पैसा लेते हैं? मतलब ये डिपेंड अप टू स्नेक भी कितना बड़ा जहरीला, ऐसा भी होता है कि? देखो, मैंने कभी रेट कार्ड नहीं लिखा। रेट कार्ड आप जो बोलते ना कि कुछ जो नए बॉर्न हो गए जिसको पैसे की लालच है, कमर्शियल उसको बिजनेस करना है, उन्होंने रेट कार्ड बनाया कि ये सांप पकड़ा का 200, ये सांप आया तो 300। कुछ जगह पे किंग कोबरा आया तो 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 है ऐसे। ये अंदर की बात है, पर मुझे ही निकालना है बाहर, ये है। सो अभी डेफिनेटली ये राइड लोगों तक पहुंचेगा। बहुत जो वाइल्ड लाइफ पैशनेट लोग होंगे वो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। यस। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वांट टू अचीव मोर इन योर लाइफ, या कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप सोच रहे हैं कि अगर ये राइड चली गई तो आई वांट टू गो इनटू दैट लेवल? जैसे अभी आपने बोला कि आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कई लोगों से बात किया, या कौन सी एक चीज़ होगी जो डेफिनेटली आप करना चाह रहे होंगे पर वो अभी हो रही है या नहीं हो रही है, या वो फंस रखी है? मेरा एक सपना था कि एनिमल हॉस्पिटल निकाले, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना कोई इंजर्ड डॉग्स भी देखे। मैं सिर्फ सांपों के लिए नहीं करता हूँ, सांपों के लिए, पर डॉग्स के लिए भी मेरे काफ़ी ज़्यादा हद तक टच है, इमोशन से, डॉग्स कैट्स या एनिमल। उसके लिए हमें ना आज भी दौड़ना पड़ता है हॉस्पिटल की तलाश में। हॉस्पिटल का टाइमिंग होता है 10 बजे के बाद नहीं आना, तो उस टाइम अगर कुछ हो गया तो कहाँ लेके जाए। तो मेरा सपना था कि एक एनिमल हॉस्पिटल ऐसे बने कि जो लोगों को एनिमल्स वहाँ पे लाने के लिए मतलब अट्रैक्ट करे, टाइम ना हो, उसकी जान बचे। हाँ, एनजीओ है, पूरे इंडिया में एनजीओ है ऐसे, पर अपने एरिया में होना काफ़ी अलग होता है। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि होता है पॉलिटिक्स कुछ चीज़ें। पर फिर भी मैं ये करूँगा। आप देखो, सांप रेस्क्यू करना ये बिजनेस नहीं है और ना ही उसको आगे जॉब बना सकते हैं। तो साइड बाय साइड मैं एक फोटोग्राफर हूँ, वाइल्ड लाइफ, बॉलीवुड और वेडिंग फोटोग्राफर, जो मैं अर्निंग के लिए ये काम करता हूँ। ब्रेड एंड बटर। यस। तो एक पैशन है और एक प्रोफेशन है, और दोनों को मिला के हम जी रहे, चल रहा है हमें। तो होप सो मैं आपको आगे बहुत मिलूंगा और नए नए सांप के आपको डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ आएँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शुरू करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ था, हमने बहुत कुछ सोच के रखा था कि हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन आज हमें अलविदा लेना पड़ेगा। हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई भी मैसेज हो प्लीज़। ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि कोई भी जानवर दिखे
इंसान छोड़ के हमें कॉल कीजिए, हम रेस्क्यू करेंगे। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के साथ आपने सांपों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड किया होगा, स्नेक्स के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज मिली होगी कि स्नेक्स भी फीलिंग्स रखते हैं। स्नेक्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो स्नेक्स को समझना पड़ेगा इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो इतना ही था ये पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में पराग के साथ, जब वो कुछ नया अचीव करते हैं या कुछ नया कोई नया स्नेक को देखते हैं, तो हम डेफिनेटली आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा कोई सवाल जो सांपों से रिलेटेड हो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, आपके दिमाग में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिए। वी विल लव टू आंसर दैट इन अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।